साथ ना मेरी वाइब इतनी मैच हुई कि किसी के साथ उतना मैं फ्रीली बात नहीं करती या उतना मैं फ्री कभी थी नहीं। एंड वो मेरी तरह ही मेरी तरह क्रैक हेड है, मतलब सेम टू सेम। अगर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर मुझे ना उसको किसी बॉलीवुड मूवी के कैरेक्टर से अगर मैं उसे कंपेयर करना चाहूँ कि हम डिस्क्राइब करना चाहूँ मेरी और उसकी कहानी को, तो वो जरूर वो कैरेक्टर्स रहेंगे मिनम्मा और राहुल फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस। हम दोनों इतने फ्री हैं और एज सेम वो कैरेक्टर्स के जैसे हैं। तो हम फर्स्ट मिले एक कॉलेज इंटर कॉलेजिएट इवेंट था, हम वहाँ पे मिले। एंड मिलते मैं बेसिकली किसी से नॉर्मली बात करती तो नहीं हूँ, बट पता नहीं उसके साथ ना बात अचानक से स्टार्ट होती गई। एंड उसके मतलब नॉर्मली बात करना ये वो, और उसके बाद हम जब इवेंट पे पहुंचे तब वो एक ही इंसान था जो मेरे साथ हमेशा बैठा रहा कि इट्स ओके प्रीति, ठीक है तू कर लेगी, जो इवेंट है वो हो जाएगा आराम से। उसने मेरे साथ वो था वो टाइम पे, जबकि मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं किसी से वहाँ पे बात भी नहीं करती थी, बट वो इंसान था वहाँ पे। एंड उसके बाद हमारी इंस्टा आईडी भी शेयर हुई। उसके बाद हमारा बात तो स्टार्ट हुई तो नहीं थी, बट धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं ही स्टार्ट कर दूं। तो मैंने लाइक नॉर्मली बात हाय एंड हेलो वहाँ से शुरू की। एंड फिर बात ऐसी शुरू हुई कि हम दोनों दिन भर बातें करते थे। मेरा कॉलेज का इवेंट चालू रहता था, बट स्टिल मैं उसी से बातें करते रहती थी। मेरा काम चालू था, बट इट वाज लाइक कि काम एंड वो ऐसा दोनों चालू रहता था। उसके बाद हम लोग बातें करते रहते थे। वो सेम कॉलेज में था ऑफ कोर्स, तो फिर कैंटीन में मिलना, तो आइए कि नहीं कॉलेज, तो आजा नीचे, ये सब। फिर कैंटीन में मिलना, फिर उसने एक बार मतलब कहा कि हम मिलते हैं कहीं बाहर। एंड फिर मैं उसके साथ गई बाहर। एंड मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं जब किसी से मिलती हूँ तो मैं जल्दी ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं चाहे ऑनलाइन तुमसे कितनी भी बातें कर लूँ, बट मेरे से नहीं होता जल्दी ऐसा। बट जैसे ही मैं उससे मिली फर्स्ट टाइम, जैसे हम लोग आए, आई वाज लाइक कि ओके हाय, एकदम ऐसे कि मैं उसे बहुत जानती हूँ या फिर हम बहुत क्लोज है, वैसी वाली ये था हमारा। उसके बाद हम लोग मिले, फिर हम लोग ने एक नॉर्मल हमारी बातें चालू हुई। उसके बाद हम लोग कई बार ऐसे कॉलेज में मिलते गए। एंड फिर उसके बाद फिर हमारी बातें वैसी चालू थी। मैं उसके साथ इतना फ्री थी, वो मेरे साथ इतना फ्री था। वो पहला इंसान था जिसके साथ मैं इतना अच्छे से बात कर रही थी। हमारे ऑडियो नोट भेजना, वीडियो भेजना, लाइक नॉर्मली ऐसे बहुत कुछ ऐसा। उसके बाद फिर धीरे धीरे फ्लर्टिंग भी चालू हुई। फिर उसके बाद हम लोग ऐसी कुछ भी बातें करते थे जो सेंसलेस। एंड वो बातें होने के बाद आखिर मतलब जैसे कि मैं आपको बताया कि मेरा लास्ट ईयर था कॉलेज का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरा लास्ट ईयर था कॉलेज का। एंड मैं कुछ दिनों में कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन होने वाला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उससे, वो ही मेरा फ्रेंड है, मतलब जो भी एटलीस्ट वो मेरा ऐसा दोस्त है कि मैं उसके साथ इतना क्लोज हूँ। तो मैंने सोचा कि एक लास्ट बार उससे मिलना तो बनता है। तो मैंने उससे मैसेज किया कि हम मिले, बट हमारी कुछ बात हुई नहीं। वो सामने बैठा रहा, मैं बाजू में बैठी रही, हम खाते रहे और कुछ भी बात नहीं हुई। उसके बाद मैंने सोचा हम लोग आखिरी बार मिल रहे, चलो कुछ तो हो, बट कुछ भी नहीं। बस मैं उसे देखती रही एंड कुछ नहीं। उसके बाद हम घर चले गए। एंड बस उसके बाद फिर 2 महीना, लिटरली 2 महीने हमने एक भी बात नहीं की। और मुझे लगा था कि इसके बाद शायद हम कभी नहीं मिलेंगे या कभी बात तक नहीं करेंगे। एंड मैं आपको इतनी बार बता चुकी क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे से ना हुआ भी नहीं कि मैं मैसेज तक कर सकूँ उसे। फिर 2 महीने के बाद अभी फिलहाल मैंने मतलब सोचा कि एक बार मैसेज करके ही देखती हूँ। तो मैंने उसे मैसेज किया एंड मिलने के लिए बोला। एंड हम मिले भी, बट हम भले ही 2 महीने बाद मिल रहे थे, बट हमारे बीच में जो वाइब थी वो बिल्कुल सेम टू सेम थी, एकदम सेम। बट फिर उसके बाद हमारी अभी भी नॉर्मल बातें चालू तो है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस टॉकिंग स्टेज को याद रखते हुए मैंने कुछ उसके लिए लिखा है। तो ऐसा है कि पसंद तो बहुत है वो कि उससे रोज बात करने का दिल करता है, भले ही वो कुछ पल ही ना हो। मन तो बहुत करता है कि उसे हर रोज मिल पाऊं, पर क्या करूं, बोलने का कुछ ज्यादा हक नहीं है मेरा।